इसी कैल्शियम ऑक्साइड में बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो 840 ग्राम में पहले तो मोल्स बताओ कितने हैं। तो मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी में तो मेरे को क्या चाहिए होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है। बोलो फॉर्मूले में सॉल्यूशन मिक्स करने हैं, एक NaOH का और दूसरा H2SO4 का। NaOH की कंसेंट्रेशन है 0.4 है ना, और H2SO4 की कितनी थी 0.5। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। नाम में ही समझ में आ रहा है रैपिड, रैपिड मतलब फास्ट है ना। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग कि मैम हम कम टाइम में कैसे रिवाइज करें, कल हमारा 5 चैप्टर का टेस्ट है तो कैसे हम पढ़ें कि हमारा फटाफट हो भी जाए, हम रिवाइज कैसे करें, नोट्स पढ़ने लगते हैं तो इतना टाइम लग जाता है। आते होंगे ना डाउट ये सारे, ठीक है। तो आज हम ये 3 चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं और बहुत ही कम टाइम में इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है, अभी फॉर्मूले सब आ जाएगा इसके अंदर। जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं सब कुछ हमने एक चैप्टर में दो या तीन क्वेश्चन में मैक्सिमम सब खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब करें, स्टार्ट करें। सबकी रफ नोटबुक और पेन रेडी रहना चाहिए, कैलकुलेशंस आप लोग को करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस तरह का आपको एक VOC मिला होगा, है ना। अब इसको हम टुकड़ों में स्टार्ट करते हैं करना। जैसे मैंने इसके कुछ पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो सबसे पहले लिखा है 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है, और आपको दिया है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 30 ग्राम है। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना। तो हमने सीखा है वो परसेंटेज वाला कॉम्पोजिशन, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करते हैं, हम पूरे कंपाउंड का वेट कितना मान लेते हैं 100 ग्राम। कार्बन है 80%, इसका मतलब कार्बन का मास कितना हो जाएगा 80 ग्राम। और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 20%, मतलब उसका कितना मास हो जाएगा 20 ग्राम, है ना। फिर मास के बाद हम क्या निकालते हैं, मोल। मोल कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 80/12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 × 6 होता है 72, है ना। यानी 6.6 के आसपास आ जाएगा ये, राइट। 20 इसका मास है, मोलर मास 1, तो 20/1 कितना हो गया 20। फिर अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालूं तो इन दोनों को 6.6 से डिवाइड कर दो, तो ये तो कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन किस रेशो में प्रेजेंट है 1:3। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3, है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और 3 हाइड्रोजन का 15 हो गया। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 30। तो इसका मतलब बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N की वैल्यू कितनी आती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करते हैं, याद आया कुछ। N की वैल्यू हो गई 2, तो देखो CH3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा C2H6। तो देखो पहले पार्ट का आंसर हमारे पास रेडी हो गया, फर्स्ट का C2H6। किसी को कोई तकलीफ। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इसका हमने कितना लिया 300 ग्राम लिया, तो बताओ कितने मोल्स होंगे। तो आपको मास पता है 300 ग्राम, मोलर मास पता है 30, तो मोल्स निकालना आसान है। मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास 300, मोलर मास 30, कितने मोल आ गए 10 मोल। तो यानी सेकंड का आंसर कितना हो गया 10 मोल, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या पूछा कि 10 मोल में इस गैस A के मतलब C2H6 का कितना वॉल्यूम होगा STP पे। तो बताओ STP पे 1 मोल गैस में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, और कितने मोल्स है मेरे पास, तो कितने लीटर आ गए, है ना। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP, और मेरे पास 10 मोल थे तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 224 लीटर आ गया। तो यानी आपका थर्ड का आंसर भी रेडी हो गया, कितना 224 लीटर। और क्या पूछा है, मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स Na, तो 10 मोल में 10 Na, सिंपल है।
तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दूं इसका आंसर 10Na। क्लियर? फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछे। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम? 2। तो 10 इंटू Na मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? कैसे निकालते थे एटम्स? मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करते थे एटॉमिसिटी से, है ना? तो कार्बन एटम्स मतलब कार्बन की एटॉमिसिटी यहाँ पे कितनी है C2H6 में? 2। तो इसका मतलब किससे डिवाइड करेंगे? 2। तो मॉलिक्यूल्स के नंबर को यानी 10Na को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो कितना आंसर आ जाएगा? 20Na। क्लियर? फिर क्या पूछा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन की कितनी एटॉमिसिटी? 6। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6। तो 10Na को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से। कितना आ गया? 60Na। फिर क्या पूछा आपसे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल एटॉमिसिटी ले लेंगे। टोटल एटॉमिसिटी है 8। 6 हाइड्रोजन की, 2 कार्बन की, टोटल होगी 8। तो 10Na को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से। तो कितना आ जाएगा? 80Na। बताओ यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है, हमने मास से मोल निकालना सीख लिया, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, वॉल्यूम, इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया हमने यहां से, है ना? फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, ये 2 नंबर पे हमने कितने निकाले थे? कितने निकाले थे? 10 मोल। अब इसी से कनेक्ट हो रहा है आगे, यहाँ पे 10 मोल आए थे हमारे। 10 मोल क्या था मेरे पास? C2H6। अब इसका किया हमने कंप्लीट कंबस्शन और टेम्परेचर रखा 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। तो आपको बताना है कि जो गैसेस प्रोड्यूस हुई उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पे। तो क्या करेंगे? पहले C2H6 का कंबस्शन लिखेंगे। कंबस्शन लिखते हैं कैसे? C2H6 कंबस्शन कराने का मतलब उसका रिएक्शन किसके साथ कराओ? O2 के साथ। क्या बनाओ? CO2 गैस और H2O वैसे हम लिक्विड बनाते हैं, लेकिन टेम्परेचर हमें 100 से ज्यादा दिया हुआ है, तो वाटर भी क्या बन जाएगा? वेपराइज हो जाएगा ना। 100 से ज्यादा पे वाटर वेपराइज हो जाता है, तो H2O भी क्या बनेगी? गैस। बैलेंस करो, 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 2 करने के लिए यहाँ पे 2, 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, और ऑक्सीजन है 4 + 3 7, तो 7 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 7/2। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे C2H6 का मैंने कितना लिया? 1 मोल। तो गैसेस के कितने मोल बने? 2 + 3 5 मोल। लेकिन मेरे पास C2H6 है कितना? 10 मोल, है ना? तो कितने गैस के मोल बनेंगे? 50 मोल, है ना? और उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 1 मोल में होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो बताओ 50 मोल में कितना होगा? तो 22.4 को मल्टीप्लाई करो 50 से, कितना आ जाएगा? 1120, 1120 लीटर एट एसटीपी, है ना? तो 8 का आंसर क्या हो गया? 1120 लीटर। ठीक, अब क्या किया? रूम टेम्परेचर कर दिया। तो रूम टेम्परेचर कर दिया तो बोला मास ऑफ लिक्विड इन ग्राम। तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था, इसलिए मैंने वाटर को, सॉरी यहाँ पे लिक्विड नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? गैस। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर पे बात करेंगे तो लिक्विड, वाटर तो किस में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड में। उसका उसने क्या पूछा है? मास। तो बताओ वाटर का कितना मोल बने? 3 मोल तो तब बने जब 1 मोल था। अपने पास कितने मोल है? 10 मोल है, तो इसके कितने मोल बनेंगे? 30 मोल। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं कि 1 मोल C2H6 का कंबस्शन से हमें मिलते थे 3 मोल वाटर। लेकिन मेरे पास तो C2H6 के कितने मोल है? 10 मोल। 10 मोल है तो यहाँ पे कितने मोल मिलेंगे? 30 मोल। लेकिन मेरे से मोल नहीं पूछा, क्या पूछा है? मास। मास कैसे निकालते हैं? मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स हो गए 30 और मोलर मास ऑफ वाटर 18, तो 18 इंटू 30 540, तो 540 ग्राम आपका 9th पार्ट का आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, फिर आगे बढ़ो। ये अपना कंबस्शन कराया था हमने, फिर इन्होंने क्या पूछा कि बताओ एसिडिक गैस के कितने मोल बने? एसिडिक गैस यहाँ पे कौन है? CO2,
है ना। CO2 के कितने मोल बने बताओ? 2 बने 1 मोल से, तो 10 मोल से कितने बनेंगे? ठीक है, तो फिर से मैंने लिखा यहाँ पे कि 1 मोल C2H6 से 2 मोल CO2 बन रहे थे, तो बताओ 10 मोल से कितने बनेंगे? 20 मोल CO2। तो यानी आपके 10th पार्ट का आंसर भी आ गया 20 मोल। क्लियर? ठीक है, फिर आगे देखो, इसको जो एसिडिक गैस बनी उसको किससे रिएक्ट कराया? एक्सेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड से। तो CaCO3 बनेगा, CO2 को अगर CO से रिएक्ट कराएंगे तो आपको बताना है CaCO3 का कितना मास बनेगा। करो करो सब लोग। तो देखो CO2 को किसके साथ रिएक्ट कराया? CaO के साथ, तो क्या बनेगा? CaCO3। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड तो एक्सेस में, इसकी लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि आपको एक रिएजेंट तो किसमें दे रखा है ऑलरेडी? एक्सेस में। CO2 के कितने मोल है मेरे पास? 20 मोल। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, 1 मोल CO2 होता है तो 1 मोल CaCO3 बनता है। 20 मोल CO2 होगा तो कितने मोल CaCO3 बनेगा? 20। 1 से 1 तो 20 से 20, तो यानी 20 मोल CaCO3 बन जाएगा। लेकिन मेरे से CaCO3 का मास पूछा है, तो मास कैसे निकालेंगे? मोल्स इनटू मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100, करेक्ट। 20 इंटू 100 कितना आ गया? 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम आपके 11th का आंसर आ गया। तो देखो बातों ही बातों में स्टाइकियोमेट्री भी आ गई यहाँ पे, है ना। मोल्स वगैरह निकाल लिए, फिर हमने रिएक्शन लिख ली, कंबस्शन लिख ली, फिर वहां से स्टाइकियोमेट्री भी आ गई, लेकिन अभी तक लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आया। आगे आ जाएगा। तो देखो 11th 2000 ग्राम निकाला था, ये रहा, यहाँ मैंने लिख दिया। इसका इसका मास कितना आया था? 2000 ग्राम। या फिर मैं यहाँ पे 20 मोल भी लिख देती हूँ, है ना। देखते हैं क्या काम आता है। अब CaCO3 को किसके साथ रिएक्ट कराया? HCl के साथ। तो बोला कि CaCl2 का कितना मास बनेगा, तो पहले रिएक्शन लिख लो। CaCO3 को किसके साथ रिएक्ट कराया? HCl के साथ। क्या बनेगा? CaCl2 प्लस क्या बनेगा बताओ? 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 HCl आएगा, है ना। तो H2CO3 टूट जाता है इंटू H2O एंड CO2, तो यानी साथ में बन जाएगा ये H2O प्लस CO2। ठीक है, अब देखो CaCO3 के तो मेरे पास कितने मोल थे? 20 थे, और इसको 20 मोल ही HCl के साथ भी रिएक्ट कराया। तो देखो गिवन क्या है हमें? CaCO3 के गिवन है 20 मोल और HCl के गिवन है 20 मोल। तो अब देखो क्या बताया था मैंने, जब दोनों रिएक्टेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो तो फिर क्या निकालना पड़ता है? लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HCl। कैसे, क्या शॉर्टकट बताया था? गिवन मोल्स को स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, जो रेशो कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट। यानी 20 को 1 से डिवाइड किया कितना आया? 20 को 2 से डिवाइड किया कितना आया? 10। तो छोटी होगी ना रेशो, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन? बिल्कुल सही। तो ये आपका हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है? वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्लियर? तो देखो HCl डिसाइड करेगा कि CaCl2 कितना बनेगा। तो अब आपको स्टाइकियोमेट्री लगानी है यहाँ पे कि जब 2 मोल HCl लेते हैं तो 1 मोल CaCl2 बनता है, यस और नो। तो हमारे पास HCl है कितने? 20 मोल। तो 2 से 1 बन रहा है, आधा, तो 20 से भी आधा बनेगा, 10 मोल CaCl2। बोलो। और CaCl2 का मेरे से क्या पूछा है? मास। मास कैसे निकालते हैं? मोल्स इनटू मोलर मास। तो बताओ मास ऑफ CaCl2 कितना आ जाएगा? मोल्स हो गए 10 और मोलर मास कितना है इसका बताओ? कैल्शियम का होता है 40 और एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन का 71। 71 में 40 जोड़ दो, 111। तो कितना आ गया? ठीक, तो यानी आपके 13th पार्ट का भी आंसर आ गया 1110 ग्राम। क्लियर? और CaCl2 के मोल्स कितने आए थे? 10 मोल भी आए थे CaCl2 के।
इससे इन्होंने आगे पूछा, बताओ कैल्शियम 2+ के कितने मोल है? 10। एक CaCl2 होता तो उसमें एक ही तो कैल्शियम है, तो 10 मोल में 10 मोल ही तो होंगे। लेकिन Cl- कितने? डबल, क्योंकि एक CaCl2 के पास 2 क्लोराइड है, तो 10 मोल के पास भी कितने हो जाएंगे? डबल। कितना हो गया? 20 मोल। ठीक, कोई परेशानी? तो देखो यहाँ पे अब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट भी आ गया। अब एक दो और रिएक्शंस कर लेते हैं। देखो CaCO3, अभी तक हमने और क्या नहीं किया? परसेंटेज यील्ड, कि भाई अभी तक तो हम 100% मान के सारे प्रोडक्ट्स निकाले जा रहे हैं, अब ये परसेंटेज भी आ गया। देखते जाओ, CaCO3 का क्या कर दिया? डीकम्पोजिशन। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मेरे पास कितना है? 90% प्योर है। तो क्या करेंगे? तो कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास था कितना? 2000 ग्राम। लेकिन अब वो कह रहा है कि पूरा का पूरा प्योर नहीं है, उसमें से केवल कितना प्योर है? 90%। जितना प्योर होता है उतना ही रिएक्ट करता है, बाकी कचरा थोड़ी रिएक्ट करेगा 10%। ठीक है, तो पहले तो आप निकाल लो कि आपके पास प्योर CaCO3 है कितना। प्योर CaCO3, तो इट इज इक्वल टू 90% ऑफ 2000। ठीक, कितना आ गया? 1800 ग्राम। मतलब 2000 में से 1800 ही प्योर है, बाकी सारा इम्प्योर है। ठीक है, अब इसका हमने किया डीकम्पोजिशन। अच्छा, 1800 ग्राम का मतलब कितने मोल? मोल्स कितने आ जाएंगे? गिवन मास 1800, मोलर मास 100, तो कितना आ गया? 18 मोल। तो 18 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम डीकम्पोजिशन करेंगे तो हमें कितना गैस का वॉल्यूम मिलेगा लीटर में एट एसटीपी? तो CaCO3 के डीकम्पोजिशन पे हमें मिलता क्या है? CaO मिलता है विच इज सॉलिड, एंड CO2 मिलता है विच इज गैस। मतलब हमें CO2 के बारे में ही बताना है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से एक मोल CO2 मिलता है, तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है कितना? 18 मोल। तो इससे CO2 भी कितना मिलेगा? 18 मोल। लेकिन मेरे से CO2 का मोल नहीं पूछा, क्या पूछा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं? 22.4 से मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू 22.4 लीटर। बताओ ये कितना आ रहा है? 403.2, इतना लीटर। तो ये आपका आंसर हो गया किसका? 16th का। ठीक, अब बोला देखो ये कौन सी गैस बनाई थी मैंने यहाँ पे? किसका वॉल्यूम निकाला है? CO2 का। CO2 को पास कर दिया रेड हॉट कॉक, मतलब कार्बन, है ना? CO2 को जब हम कार्बन से पास करते हैं तो क्या बनता है? CO2 को जब हम कार्बन से पास कराते हैं, बताओ क्या बनाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन। CO2 को रिड्यूस कर देता है इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपको 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। तो क्वेश्चन में देखो क्या था कि जो मेरे पास CO2 आया उसको अगर हम कार्बन से पास कर दें तो जो गैस बनेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो जो CO2 मेरे पास यहाँ पे थी वो कितने मोल थी? 18 मोल। तो इस 18 मोल CO2 को जब आप रिएक्ट कराओगे कार्बन से तो CO के कितने मोल बनेंगे? 36। कैसे पता चला? स्टाइकियोमेट्री से। एक से दो बनते हैं, डबल, तो 18 से डबल 36, 36 मोल बनेंगे CO के। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 36 इंटू 22.4 लीटर। कितना लीटर आ गया? 806.4 लीटर। तो यानी आपका इसका आंसर भी आ गया 806.4 लीटर। बताओ सारा कवर हो गया कि नहीं हो गया? क्या बच गया? कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना? कंसंट्रेशन टर्म्स के अलावा बाकी सब हो गया। सब कुछ आ गया ना इसके अंदर, सारे फॉर्मूले हमारे एक ही बार में रिवाइज हो गए। तो ऐसे ही आपको ये मिल जाएगा ये शीट, इस शीट को आप सॉल्व करोगे ना, आपके सारे फॉर्मूले तो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक,
बाकी आपने कुछ क्वेश्चंस तो मार्क कर ही रखे हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं वो आप करोगे तो आपका पूरी तैयारी हो गई, तो फॉर्मूले आपके इससे रिवाइज हो जाएंगे। फिर इसके बाद बढ़ते हैं, अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स करते हैं। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का हो गया। अच्छा एक चीज और बची है, अभी और बचा है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो हमने 11th का आंसर निकाला था कितना, 2000 ग्राम या फिर 20 मोल, 2000 ग्राम यानी 20 मोल। ठीक है, फिर से इसको क्या किया, डिकम्पोज, और जो कैल्शियम ऑक्साइड का मास, मतलब डिकम्पोज करने पे आपको क्या मिलेगा, CaO और CO2। तो आपको बताना है कि अगर रिएक्शन की यील्ड 75% है तो कितना हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पहले तो आप 100% मान के पूरा क्वेश्चन कर लो। तो CaCO3 का पहले तो डिकम्पोजिशन लिखो, क्या लिखोगे, CaCO3 डिकम्पोज होके हमें देता है CaO प्लस CO2। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब 1 मोल यानी 100 ग्राम होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 मोल यानी 56 ग्राम मिलेगा। 56 इसका मोलर मास है। तो अगर हम इसका 2000 ग्राम ले लेंगे तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड, 56 बाय 100 इंटू 2000, 56 इंटू 2, इतना ग्राम हमें मिलता अगर 100% यील्ड होती तो। ठीक है, पर अभी यील्ड कितनी है, तो इसका मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका केवल 75% मिलेगा। तो 1120 का 75% निकाल लो, यानी 3/4 कितना आएगा ये, 843, 840 ग्राम। ठीक है, तो ये आपको मिल गया 12th का आंसर, 840 ग्राम। बताओ इसमें कोई दिक्कत है ना। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सीधा यहां तक करके छोड़ दे रहे थे, क्योंकि हम 100% मान रहे थे। कुछ ना दिया जाए तो 100% यील्ड मानते हैं। 75% दिया है तो आप उसका जो आंसर निकाल रहे हैं उसका 75% निकाल लो, है ना। चलो ये हो गया। अब क्या पूछा उसमें, इसी कैल्शियम ऑक्साइड में बताओ इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने। तो 840 ग्राम में पहले तो मोल्स बताओ कितने। 840 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड अगर मेरे पास है तो बताओ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितने हैं। गिवन मास 840, मोलर मास 56, 840 बाय 56 कितने मोल हो गए, 15 मोल। ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास से पहले मोल निकालते हैं। याद है आपको फ्लो चार्ट, मास से पहले क्या निकालते हैं, मोल, मोल से क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स, और फिर मॉलिक्यूल से क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। तो पहले मास मोल हम निकाल चुके हैं, तो बताओ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, फिर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल के पास कितने होंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे। कैल्शियम ऑक्साइड के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, एक कैल्शियम के पास कितने होते हैं 20, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, तो टोटल कितने हो गए 28। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर कितने हो जाएंगे, 15Na इंटू 28। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, कैल्शियम और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के पास 20 होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं। प्रोटॉन भी तो 20 और 8 ही होते हैं, न्यूट्रॉन भी तो 20 और 8 ही होते हैं। कैसे पता चलता है, क्योंकि कैल्शियम का न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 40 माइनस 20। ऐसे ऑक्सीजन भी क्या होता है, उसका मास नंबर 16 और एटॉमिक नंबर 8, तो न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर सब में क्या है, मतलब तीनों का नंबर क्या है, सेम। तो इसलिए आप इसको तीनों केस में क्या करोगे, 28 से मल्टीप्लाई करोगे, 15Na
इंटू 28। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 15 Na इंटू 28। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 420 Na। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड के साथ आपका ये पूरा स्टाइक्योमेट्री खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन जिसके अंदर सारी कंसंट्रेशन हर तरह की पूछ ली। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर वाला सॉल्यूशन देखो क्या लिखा है, ये 4 ग्राम NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, इधर आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से। तो 4 ग्राम NaOH है मेरे पास, और 250 ml क्या है सॉल्यूशन। तो बताओ पहला पार्ट देखो क्या पूछा है, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। निकालना शुरू करते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का आपको क्या गिवन है मास, मास से मोल कैसे निकालते हैं मास बाय मोलर मास। NaOH का मोलर मास 40, गुड। 4 मास 40 मोलर मास, दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गए मोल्स। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर 250 तो हमें ml दिया हुआ है, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में आ जाएगा। ठीक, तो देखो ये ऊपर क्या बन गया 1/10, और नीचे क्या बन गया 1/4, तो यानी कितना आ गया ये 4/10। ठीक है, 4/10 यानी 0.4 मोलर। तो यहाँ पे हमें पहले पार्ट का आंसर मिल गया विच इज 0.4 मोलर। ठीक है, फिर आगे बढ़े। इस सॉल्यूशन की अगर डेंसिटी है 1.016 ग्राम पर ml, तो मोलैलिटी बताओ कितनी होगी। करो, क्वेश्चन में दिया है कि अगर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.016 ग्राम पर ml, तो आपको बताना है मोलैलिटी कितनी होगी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बताओ मेरे को। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, अब आपको लेकिन सॉल्यूशन का पता है वॉल्यूम, आपको डिनोमिनेटर में चाहिए सॉल्वेंट का मास। तो क्या अप्रोच रहेगी, पहले तो सॉल्यूशन का मास निकालो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, और उसमें से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो और सारी वैल्यूज पुट कर दो। करेक्ट, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.016 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है 250 ml। तो बताओ कितना मास आ रहा है यहां से 254 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, ये तो मेरा क्या आया सॉल्यूशन का मास, हमें क्या चाहिए सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो, और सॉल्यूट का मास कितना है 4 ग्राम, तो 254 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ गया 250 ग्राम। तो केजी में कितना आ गया 250 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कितना आ गया 1/4 केजी। अब आप मोलैलिटी निकाल लो, मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे पुट करोगे, वही 4/40 जो अभी किया था थोड़ी देर पहले, और सॉल्वेंट का मास कितना आ चुका है 1/4, सेम आंसर आ जाएगा। तो 0.4 मोलल है ना। तो यानी अगले पार्ट का आंसर भी हमारा आ चुका है, मोलैलिटी ऑफ NaOH कितना 0.4 मोलल। कोई दिक्कत, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, आप अगला सॉल्यूशन देखो। अब इसमें क्या लिखा है, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इन 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ पहले। क्या गिवन है मेरे पास, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या निकालने के लिए बोला था, क्या निकालना है थर्ड पार्ट में, मोलैरिटी। सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है अगेन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकलेंगे, वहां तो आपको मास गिवन था तो आपने मास बाय मोलर मास से निकाल लिया, यहां आपको क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालते हैं, Na से डिवाइड करके। तो यानी 6.022 इंटू 10⁻22 को आप डिवाइड करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। जब भी मॉलिक्यूल गिवन होते हैं तो Na से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाते हैं, मोल, अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। 500 ml मतलब 1/2 लीटर लिख दूं। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या बन गया, 1/10 और अपॉन 1/2, तो क्या 2/10 आ गया, ये 2/10 यानी कितना हो गया, 0.2 मोलर। ठीक है, तो यानी थर्ड का आंसर हो गया, थर्ड का आंसर हो गया 0.2 मोलर। अब इसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बतानी है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, हाँ, तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है, फोर्थ पार्ट, नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। बताओ, मोलैरिटी तो हमने अभी निकाली 0.2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2। कैसे पता चलता है, बेस का एन फैक्टर कैसे पता चलता है, हाँ, कितने OH माइनस वो दे सकता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कितने OH है उसके पास, 2, तो एन फैक्टर भी कितना हो गया, 2। तो 0.2 इंटू 2 कितना हो गया, 0.4 नॉर्मल। ठीक है, तो यानी फोर्थ का आंसर आ गया हमारे पास 0.4 नॉर्मल। ठीक है, तीसरा सॉल्यूशन 7.3% वेट बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी निकालनी, मैं लिख देती हूं यहां पे। मेरे पास कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। 7.3% वेट बाय वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी निकालनी है ना। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, परसेंटेज मतलब 100 में से निकाला जा रहा है। 7.3% का मतलब 7.3 ग्राम HCl इन 100 ml सॉल्यूशन, है ना। वेट बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो 7.3 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, इसमें कोई दिक्कत। अब हमें फिर से क्या निकालनी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, मोल्स और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बताओ HCl के मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास 7.3, मोलर मास 36.5, है ना, क्लोरीन 35.5 और हाइड्रोजन का 1, अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100/1000। इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, 2 मोलर। ठीक है, आ रहा है, सबका आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया फिफ्थ का, 2 मोलर। फिर पढ़ो आगे, इस सॉल्यूशन का 250 ml लिया और उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। कब तक कर दिया, जब तक वॉल्यूम कितना हो जाए,
1 लीटर। तो आपको बताना है कि भाई इस सॉल्यूशन का अगर मैं डाइल्यूशन कर दूं और वॉल्यूम कितना पहुंचा दूं फाइनल 1000, 1 लीटर या 1000 ml, तो आपको फाइनल मोलारिटी निकालनी है। तो डाइल्यूशन करते हैं तो क्या लगाते हैं, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो यानी 6 पार्ट करना शुरू करते हैं हम। m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो देखो पहले कितनी थी मोलैरिटी 2, और पहले वॉल्यूम कितना लिया उसका 250 ml दिया हुआ ना क्वेश्चन में, और फाइनल मोलैरिटी हमें निकालनी है। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 1000, कितना आ गया ये हाफ मोलर, यानी 0.5 मोलर। ठीक है, तो 6 पार्ट का आंसर आ गया 0.5 मोलर। ठीक, अगला सॉल्यूशन देखते हैं ये वाला। इसमें क्या लिखा है 2.45% वेट बाय वेट, वो वेट बाय वॉल्यूम था, यहाँ पे क्या है वेट बाय वेट, H2SO4 सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दी 2 ग्राम पर ml। तो मैं यहां लिख देती हूं फिर से, क्या दिया हुआ है आपको 7th पार्ट 2.45% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी हुई है 2 ग्राम पर ml, और आपको फिर से क्या निकालनी है मोलैरिटी। देखो क्या निकालनी है मोलैरिटी, निकालना शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, परसेंटेज वेट बाय वेट, दोनों क्या लेने हैं वेट, परसेंटेज का मतलब 100 में से, तो यानी 2.45 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है 2.45 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर मेरे को मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी में तो मेरे को क्या चाहिए होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है। बोलो फॉर्मूले में क्या होता है वॉल्यूम, हमें क्या पता है मास, तो आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम पर ml, तो कितना आ गया 50 ml। कोई दिक्कत, और बस अब मोलैरिटी का फॉर्मूला फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो H2SO4 के मोल कैसे निकालोगे, कितना मास है 2.45, H2SO4 का मोलर मास 98, वेरी गुड, अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम 50 ml है, तो 50 डिवाइडेड बाय 1000, क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके 0.5 मोलर। बोलो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स की वो डेफिनेशन रिवाइज हो गई ना, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी भी हमने निकाल लिया है। अभी हमारा क्या बचा है मिक्सिंग बची है अलग अलग की, तो वो भी करेंगे अभी। तो पहले मैं इसका आंसर लिख दूं, 7th का आंसर आ रहा है 0.5। अब देखो इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया 1000 टाइम्स, तो अब मोलैरिटी क्या होगी, इसी सॉल्यूशन को अगर हम 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दे तो क्या होगी मोलैरिटी। तो फिर से डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करोगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो पहले मोलैरिटी कितनी थी 1000 टाइम्स डाइल्यूट किया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप इनिशियल वॉल्यूम कितना मान लो 1, तो इनिशियल वॉल्यूम हो गया 1, 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 1000। ठीक है, तो बस यहां से m2 कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन 1000, यानी आ गया 5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। ये था आपका 8th पार्ट, 5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। इसमें किसी को कोई तकलीफ, इसका आंसर आ गया 5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर।
ठीक है, तो मैं मार्क कर देती हूँ जो जो क्वेश्चन हमारे हो गए हैं ताकि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। देखो हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ कंप्लीटेड और एट्थ कंप्लीटेड। ठीक है, अब नाइन्थ ढूंढो कहाँ है। हाँ 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 हाँ, ये रहा नाइन्थ। ठीक है, अब नाइन्थ में देखो हमें क्या निकालना है। आपको ये एरो दिख रहे हैं, ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन, इन दोनों को क्या कर दी, मिक्सिंग कर दी। तो देखो ऊपर वाला जो सॉल्यूशन था वो NaOH का था जिसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.4। नीचे वाला सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का था जिसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.2। इनको मिक्स किया, उसका भी 250 ml लिया, इसका भी 250 ml लिया, तो इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें OH माइनस की मोलैरिटी आपको निकालनी। मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देती हूँ। नाइन्थ वाले पार्ट में आपके पास एक तो कौन सा सॉल्यूशन था NaOH जिसका कितना था 0.4 मोलर, और एक कौन सा सॉल्यूशन लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जिसका कंसंट्रेशन कितना था 0.2 मोलर। इसका भी 250 ml और इसका भी 250 ml मिक्स करके जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें आपको OH माइनस की क्या निकालनी है, मोलैरिटी। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्या करते हैं, दो अलग अलग चीजों की मिक्सिंग करते हैं तो अगर हम सेम नेचर की मिक्सिंग करते हैं, आप देख रहे हो बेस में बेस मिक्स हो रहा है, तो क्या लगाते हैं M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक, तो अगर मेरे को OH माइनस की मोलैरिटी निकालनी है तो मेरे को पहले यहाँ पे OH माइनस की मोलैरिटी इंडिविजुअल भी निकालनी पड़ेगी। NaOH की मोलैरिटी कितनी है बोलो 0.4, तो एक NaOH के पास एक ही तो OH माइनस है ना, तो 0.4 ही हो जाएगी यहां से भी। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास है 2 OH, तो आपको क्या करना पड़ेगा 0.2 का डबल करना पड़ेगा 0.4 मोलर। ठीक है, तो जब आप फाइनल मोलैरिटी निकालोगे कौन सा फॉर्मूला लगा के, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, तो उसमें आप ये जो M1 M2 है कौन से पुट करोगे, OH माइनस की मोलैरिटी। समझ आ रहा है? पहले हमने क्या किया था, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में हम M1V1 इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, M2V2। जब हम मिक्सिंग करते हैं ना सेम नेचर की, या तो आप बेसिस मिक्स कर लो सारे या सिर्फ एसिड्स मिक्स कर लो, तो आप क्या कैसे निकालोगे फाइनल मोलैरिटी, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, मतलब जितने भी ऐड कर रहे हो सबके M/V डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो हमने वही किया, यहाँ दो सॉल्यूशन मिक्स किए थे तो इसलिए M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो बताओ M1 कितना है 0.4, इसका वॉल्यूम कितना है, प्लस M2 0.4 वॉल्यूम अगेन डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ऊपर वॉल्यूम ml में लिया है तो नीचे भी ml में ले सकते हैं। कितना आ रहा है 0. पक्का 250 कॉमन 0.4 इंटू 250, ठीक है, ठीक है 0.4 मोलर। ये आपका किसका आंसर आ गया, नाइन्थ पार्ट का। ये भी हमने कर लिया नाइन्थ। ठीक है, अब 10th ये रहा। 10th में देखो कौन कौन से सॉल्यूशन मिक्स किए हैं, HCl और H2SO4। तो इन दोनों को मिक्स करके आपको H प्लस की मोलैरिटी निकालनी है, बिल्कुल वैसा ही है अभी जैसे बेस का किया था। HCl की मोलैरिटी कितनी है 2 और H2SO4 की कितनी है 0.5। दोनों का कितना कितना ml लिया 500 लिया। तो आपको बताओ कितनी आएगी, करो आप लोग भी करो, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आंसर निकाल के बताओ मेरे को फटाफट। 10th पार्ट में HCl और H2SO4 मिक्स हो रहे हैं। HCl की कंसंट्रेशन है 2 मोलर और H2SO4 की कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर। दोनों का कितना लिया 500 ml लिया।
तो दोनों को मिक्स करके आपको H प्लस की मोलैरिटी निकालनी है। तो आप यहाँ पे H प्लस की मोलैरिटी पहले दोनों में इंडिविजुअली निकालो, फिर बाद में मिक्सिंग के बाद निकालेंगे। तो H प्लस बताओ HCl से कितना आएगा? उतना ही, उतना ही। और H2SO4 से कितना आएगा? डबल करना पड़ेगा, क्योंकि एक H2SO4 के पास 2 H प्लस है। ठीक है, अब आप लगा दो फाइनल मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। M1 कितना है? 2, V1 कितना है? 500 प्लस M2 कितना है? 1 और V2 कितना है? 500 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 1000, है ना। 500 ml मिक्स किया, कितना आ गया? 1000। तो देखो 1000 प्लस 500 1500 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया? 1.5 मोलर। ठीक है, तो यानी अपना 10th का आंसर भी आ गया 1.5 मोलर। यहां तक भी हो गया अपना। ठीक है, अब 11th कहाँ है? ये रहा। इस 11th में किस किस को मिक्स किया? देखो OH माइनस और H प्लस, यानी एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं। एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या करते हैं? नॉर्मेलिटी में डील करते हैं, पहली बात है ना। डायरेक्ट मोलैरिटी फॉर्मूला नहीं लगाते, नॉर्मेलिटी में डील करते हैं। और N1V1 माइनस N2V2 का मॉड अपॉन V1 प्लस V2, याद आया? ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। देखो OH माइनस का सॉल्यूशन है 0.4 मोलर, H प्लस का सॉल्यूशन है 1.5 मोलर। इसका लिया 800 ml और नीचे वाले का लिया 200 ml। तो मैं इसको फिर से लिख देती हूँ 11th वाला। एक सॉल्यूशन तो किसका है? OH माइनस का, और एक सॉल्यूशन है किसका? H प्लस का। OH माइनस वाला जो है वो 0.4 मोलर है, यही था ना। OH माइनस वाला है 0.4 मोलर और H प्लस वाला है 1.5 मोलर। OH माइनस वाला हमने लिया है 800 ml और H प्लस वाला सॉल्यूशन हमने लिया है 200 ml। एक बार देख लो फिर भी, ये देखो ये 800 ml और ये 200 ml। तो आपसे पूछा है कि सॉल्यूशन की फाइनल नॉर्मेलिटी बताएंगे और नेचर बताएंगे, है ना। करना शुरू करें। तो जब एसिड और बेस, जब हम ऑपोजिट नेचर को मिक्स करते हैं तो हम फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं? N1V1 माइनस N2V2 का मॉड डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, तो N1 N2 वही होता है जो H प्लस OH माइनस की मोलैरिटी होती है, ये भी हमने कर रखा है क्लास में। ठीक है, तो जो H प्लस या OH माइनस की मोलैरिटी होती है वही सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी भी होती है। तो देखो N1 कितना हो गया? 0.4। V1 कितना हो गया? 800 माइनस N2 कितना है? 1.5 इंटू 200 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 कितना है? 1000 और इसका मॉड 0.4 इंटू 800 करेंगे कितना आएगा? 320 माइनस ये कितना आ रहा है? 300, है ना, डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया? 20 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 0.02 नॉर्मल। क्या आपके सॉल्यूशन की आ गई फाइनल नॉर्मेलिटी। अब आपको बताना है नेचर क्या होगा। कैसे पता? N1V1 किसका था? बेस का, OH माइनस का। और N2V2 किसका था? एसिड का। तो आप देख पा रहे हो बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा आए हैं और एसिड के कम आए हैं। तो मिक्स करने के बाद जिसके इक्विवेलेंट ज्यादा होते हैं वो बच जाता है, वो सॉल्यूशन में बच जाता है और वही उसका नेचर भी होता है। तो ज्यादा कौन है? बेस। तो इसलिए फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक नेचर का। तो 0.02 नॉर्मल और बेसिक। ठीक है, ये 11th भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 12th पे। ये रहा 12th।
अब ट्वेल्थ में देखो किस किस को मिक्स किया। ट्वेल्थ में हाँ, एक मिनट, ये वाला HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिक्स किया है। तो HCl है 2 मोलर, उसका लिया 100 ml। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है 0.2 मोलर, उसका भी कितना लिया 900 ml। दोनों को मिक्स करके जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी क्या निकालनी है आपको, नॉर्मेलिटी। करें तो देखो लिख लेते हैं इसको भी, 12th पार्ट। एक तो HCl सॉल्यूशन था, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। HCl की कितनी मोलैरिटी थी, सॉरी, HCl की कितनी मोलैरिटी थी, 2 मोलर, और वॉल्यूम 100 ml। 2 मोलर और 100 ml। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मोलैरिटी थी, 0.2 मोलर और कितना ml, 900 ml। 0.2 मोलर और 900 ml, इनको मिक्स किया। तो HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी एसिड बेस को जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl को जब मिक्स करेंगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, CaCl2 बनेगा, और साथ में वाटर बन जाएगा। तो उसने यही पूछा है कि मिक्सिंग के बाद जो CaCl2 बन रहा है उसकी आपको क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। तो ये अगेन जब भी एसिड बेस मिक्सिंग का क्वेश्चन आए, आपको मोलैरिटी देखते ही तुरंत पहले उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम आपको नॉर्मेलिटी में बदलना है उसको। तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी, HCl का एन फैक्टर 1, एक ही H प्लस देता है ना, तो एन फैक्टर 1, तो यानी इसकी नॉर्मेलिटी भी कितनी होगी 2। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2, तो 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.4 नॉर्मल। ठीक है, अगेन अब इसके वो निकालो इक्विवेलेंस। इसके कितने इक्विवेलेंट्स आए, 2 इंटू 100, 200 मिली इक्विवेलेंट्स आए, मिली इक्विवेलेंट्स। और इसके कितने आए, 900 इंटू 4, 360 मिली इक्विवेलेंट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, एसिड और बेस के बराबर बराबर इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं। कम कौन है, एसिड, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। 200 इसके पूरे 200 लेके खत्म होगा, और इसके कितने बनेंगे 200 मिली इक्विवेलेंट। बोलो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जितना ये खत्म होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। अब आपसे क्या पूछा है, CaCl2 की नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी ऑफ CaCl2 निकालने के लिए आप मिली इक्विवेलेंट भी किसके लोगे, CaCl2 के, और डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम लोगे। बताओ लीटर में कि ml में, वैसे तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में लीटर होता है, लेकिन ऊपर वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट होता है। लेकिन मैंने अगर मिली इक्विवेलेंट लिया है तो वॉल्यूम किस में ले सकते हैं, मिलीलीटर। ऊपर मिली तो नीचे भी मिली, ऊपर नहीं मिली तो नीचे भी नहीं मिली। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए 200, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में कितना हो गया 1000, कितना आ गया 0.2 नॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे 12th पार्ट का आंसर भी आ गया 0.2 नॉर्मल। चलो अब आगे आगे देखते हैं। 13th पार्ट देखो क्या है, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी आई थी 0.2। तो बताओ मोलैरिटी कितनी होगी, CaCl2 का एन फैक्टर 2। कैसे, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, चार्ज से, करेक्ट। कैल्शियम 2 प्लस और 2Cl माइनस, मतलब 2 प्लस और 2 ही माइनस, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। अब नॉर्मेलिटी 0.2 है तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 0.1। ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालनी होती है तो मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, 0.1। अब बताओ
अगर CaCl2 की मोलैरिटी 0.1 है तो कैल्शियम 2+ की कितनी होगी? 0.1। कैसे पता? क्योंकि एक कैल्शियम का क्लोराइड के पास एक ही कैल्शियम है, तो जितना इसकी उतनी इसकी, और Cl- की डबल 0.2 मोलर। ठीक है, ये हमारा 14th और 13th भी हो गया। ठीक है, अब करते हैं 15th। 15th में किस किस को मिक्स किया है? वो देखो, NaOH को, दिख रहा है, NaOH को और H2SO4 को। NaOH कितना था? 0.4, और उसकी वॉल्यूम कितना है? 500, और H2SO4 है 0.5 और उसका वॉल्यूम है 200। इनको मिक्स करने के बाद अब आपको फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है। नंबर है 15। तो 15 नंबर में आपको दो सॉल्यूशन मिक्स करने हैं, एक NaOH का और दूसरा H2SO4 का। NaOH की कंसंट्रेशन है 0.4, है ना, और H2SO4 की कितनी थी? 0.5। H2SO4 की थी 0.5, है ना, उसका लिया था 500, इसका लिया था 200। ये रहा, इसका था 0.5 मोलर, हम निकाल चुके हैं। इसका वॉल्यूम लिया है 500 ml और इसका वॉल्यूम लिया है 200 ml। अब इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो आपको सॉल्यूशन की फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो अगेन आप एसिड बेस मिक्स कर रहे हो, तो एसिड बेस मिक्स करना है तो आपको मोलैरिटी में डील नहीं करना, किस में जाना है? नॉर्मेलिटी में। तो नॉर्मेलिटी के लिए आपको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। NaOH का n फैक्टर 1, तो जितनी मोलैरिटी उतनी ही नॉर्मेलिटी। H2SO4 का n फैक्टर 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 1 नॉर्मल। ठीक है, अब आप निकालो मिली इक्विवेलेंट। जीरो 0.4 इंटू 500 कितना आ गया? 200 मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 200, ये भी कितना आ गया? एसिड बेस क्या आ गए? बराबर आ गए। तो जब बराबर आ गए इसका मतलब एसिड भी पूरा खत्म, बेस भी पूरा खत्म, सिर्फ सॉल्ट बचेगा। वो कितना बन जाएगा? 200 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन की फाइनल नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी? सॉल्ट की निकालेंगे, फिर जो बच गया उसी की तो निकालेंगे। तो सॉल्ट रह गया केवल 200 मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 700। देखो 500 प्लस 200 कितना हो गया? 700। तो आ गया 2/7 नॉर्मल, है ना। इक्विलिब्रियम में हम इसका पीएच भी निकालते हैं, फिर क्या आता है? एसिड खत्म, बेस खत्म, फिर न्यूट्रल, पीएच 7। करेंगे जब इक्विलिब्रियम तब फिर से आएगा ये। बोलो कोई दिक्कत? सारा हो गया कवर, पहला चैप्टर खत्म, मोल कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन।